हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम बढ़िया। तो बच्चों आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना जो इसके पहले वाला पार्ट कर लिए थे उसके आगे करने वाले हैं। इसके पहले हमने किरचॉफ रूल्स को कंप्लीट कर लिया है। किरचॉफ रूल के बाद हम आते हैं किरचॉफ रूल के एप्लीकेशन पे, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चा व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। अब समझते हैं ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपके 4 रेजिस्टेंस होते हैं जिनमें से 3 की वैल्यू हमको मालूम होती है और चौथे की वैल्यू हमको निकालनी होती है। अगर हम इस पूरे सर्किट को सॉल्व करते हैं, चारों की वैल्यू हमको मिल गई है, तो अगर 2 पार्ट है इसके, ठीक है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड की इक्वल आती है तो व्हीट स्टोन ब्रिज आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड की इक्वल नहीं आती है तो वो आपका जो ब्रिज बनेगा वो अनबैलेंस हो जाएगा। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी समस्या आएगी, ठीक है, लेकिन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसमें करंट को मेजर करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। अगर गैल्वेनोमीटर आपका 0 डिफ्लेक्शन देगा, इसका मतलब उस पूरे सर्किट को हम बोल सकते हैं कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। अगर वही गैल्वेनोमीटर आपका 0 डिफ्लेक्शन नहीं देता है तो वो वही जो आपका अभी तक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज था अब अनबैलेंस का काम करेगा। इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर होता है ये किस लिए यूज किया जाता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए, जबकि अमीटर का यूज किया जाता है बहुत बड़े अमाउंट में जो करंट आती है उनको, और वो अमीटर से ही पास होंगी करंट, उसी को मेजर करते हैं। ये नहीं कि अमीटर यहाँ पर रखा है, करंट उस तरफ से जा रही है तो उसको मेजर नहीं करेगा। ठीक, अभी बात करते हैं आप किस पे? व्हीट स्टोन ब्रिज पे। व्हीट स्टोन ब्रिज किस पर बेस्ड है? नल डिफ्लेक्शन पर। नल डिफ्लेक्शन का मतलब जब सर्किट में जो गैल्वेनोमीटर है 0 डिफ्लेक्शन देगा तो आपका वो क्या हो जाएगा? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा। अब व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसका यूज हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, और हमको बैलेंस और अनबैलेंस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो राइट साइड की आर्म है वो लेफ्ट साइड के इक्वल हो जाएंगे तो आपका बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, कैसे निकला है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। हम मान लेते हैं अपने पास ये कुछ सर्किट है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक, ये आपका मान लो P है और ये Q, ये R और ये हो गया S। यहाँ पे बीच में आपका लगा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? करंट के डिफ्लेक्शन को बताएगा। अगर इसमें करंट होगी, ठीक है, करंट होगी तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा, करंट नहीं होगी तो बैलेंस है। ये आपका EMF है और यहाँ पे आपकी की है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कुंजी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इसमें आई करंट आ रही है। ठीक, आई करंट इसमें आ रही है। अब आई करंट जब इसमें आएगी, यहाँ पर एक सर्किट बना है। सर्किट क्या मतलब? एक जंक्शन बना है। जंक्शन से ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अगर इस तरफ हम मान लें I1 करंट आ रही है तो इस तरफ कौन सी आ जाएगी? I में से I1 माइनस कर देंगे तो जो बची हुई करंट है इस तरफ आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगी? I माइनस I1। ठीक, बात क्लियर? यहाँ पे I1 और जो बची हुई है I में से I1 माइनस कर देंगे तो बची हुई इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये करंट आगे बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे जंक्शन पे मिली। अब सुनो, यहाँ से इस तरफ से ये जो डायरेक्शन है यहाँ से I1 जा रही है और यहाँ पे बोला गया भैया निकली कितना है? IG करंट निकली है। IG हमने क्यों नाम दे दिया? क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है तो IG का मतलब गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, अब सुनो, गैल्वेनोमीटर है, इसका मतलब यहाँ तो आपका I1 जा रही है और निकल कितनी रही है? IG, तो बची हुई जो करंट है वो इस तरफ आ जाएगी। कितना? I1 माइनस IG, यानी I1 में से हम IG माइनस कर देंगे तो जो बची हुई करंट है इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो जहां पे गैल्वेनोमीटर लगा है यहाँ से IG करंट आ रही है और ये जो आपका ये पार्ट है जहाँ पे Q लगा है, Q रेजिस्टेंस है, यहाँ से I माइनस I1 आ रही है। तो ये दोनों एक ही सर्किट पे मिलेंगे।
एक ही जंक्शन पे मिलेंगे। और हमने फर्स्ट रूल, इसका जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो आपका जितने भी जंक्शन होंगे वहां पे जितनी भी करंट आएंगी उतनी करंट पास हो जाएंगी। यानी यहाँ से आई जी आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है आई माइनस आई वन, तो यहाँ पे से कितनी करंट पास होगी आई माइनस आई वन, और ये कितना हो जाएगा प्लस का आई जी। ठीक, बताओ बात समझ आई। अब यहाँ से ये करंट जा रही है इस तरफ से आई माइनस आई वन प्लस आई जी करंट जा रही है, और यहाँ से आई वन माइनस आई जी करंट आ रही है। आई वन पॉजिटिव में आई वन निगेटिव में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट, आई जी निगेटिव में आई जी पॉजिटिव में कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा आई। बात समझ आई। कहने का ये मतलब है कि कोई अपने पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें हम जितनी करंट प्रोवाइड करेंगे उस सर्किट के अंदर उतनी ही करंट बाहर निकलेगी। यानी इनकमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग करंट, जितनी करंट हम उसमें एंटर करेंगे उतनी करंट उसमें से बाहर निकलेगी, तभी अपना सर्किट सही बना है, अदरवाइज कुछ ना कुछ उसमें कमी है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो जरा, अब इसमें से अपने को फार्मूला निकालना है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो इसका डेरिवेशन करना है। ठीक, अब देखो अगला स्टेप क्या किया जाए। हम इसके पहले जब हमने देखा था केवीएल अप्लाई करना, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करना सीखा था ना, वही रूल इसमें अप्लाई कर दो। अब अपने पास एक तरीके के ये दो लूप बने हैं, ये आपका फर्स्ट लूप हो गया और ये सेकंड लूप हो गया। ठीक, हम मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज। अब ये जो फर्स्ट लूप है आपका, इसमें यहां से चलना स्टार्ट कर दो। आप यहां पे लिखो लूप नंबर वन, लूप नंबर वन में यहां से चलना स्टार्ट करो। करंट की डायरेक्शन में चलेंगे माइनस, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आई इंटू पी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गए और यहाँ पे आ गए आई जी। ठीक, अब नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, अब यहाँ पे आई जी है आपका आई जी, और अभी हम ये मान के चलते हैं कि ये आपका क्या कर रहा है जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, आई जी यानी यहाँ पे जीरो है, आई जी जीरो रखेंगे तो आसानी से अपना अभी ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा। अभी इसको हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मान के कर रहे हैं, तो आई जी आपका क्या है जीरो। ठीक, आई जी आपका जीरो है। इसके बाद इस तरफ आ जाओ। अब देखो ये जो आई माइनस आई वन इस तरफ आ रही है, आई माइनस आई वन इस तरफ से आ रही है, और हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से गए इस तरफ और इसके बाद इस तरफ गए। क्यों? क्योंकि अपना एक क्लोज लूप बन रहा है, ये इस तरफ से आ रहा है और इस तरफ से जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा अपना पॉजिटिव हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्शन ऐड हो जाएंगे, तो प्लस में कितना आ जाएगा आई माइनस आई वन इंटू क्यू इक्वल जीरो। इतनी बात क्लियर। हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है हम ये मान के कर रहे हैं कि यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब हम बैलेंस व्हीटस्टोन बेस की बात कर रहे हैं। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो क्या हो गया आपका माइनस आई वन इंटू पी, फिर इस तरफ से गए, फिर यहाँ से वापस आना स्टार्ट कर दिए तो आई जी हो गया, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, अब देखो जरा इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरफ आए, उसके बाद इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं और यहाँ से करंट आ रही है, तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, पॉजिटिव हो गया। बात समझ आई। टेंशन परेशानी दिक्कत समस्या। अब देखो जरा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा माइनस आई वन पी, और ये पूरा टर्म इक्वल के इस तरफ कर दो तो कितना हो जाएगा ये माइनस आई, ये प्लस है माइनस हो जाएगा माइनस आई वन इंटू क्यू। ठीक, बताओ बात समझ आई भैया। दिक्कत टेंशन परेशानी दिक्कत समस्या। अब देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन आपका। ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इस तरफ आएगा माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर वन अपना बन गया। अब इसके बाद आ जाओ ये जो सेकंड वाला लूप है, इसमें लूप नंबर सेकंड जो है, लूप नंबर सेकंड में क्या है, कहाँ से चलेंगे हम इस जगह से। ठीक है, यहाँ से इस तरफ आ जाओ। आई जी तो आपका हमने पहले ही बोल दिया ना, आई जी क्या है जीरो, तो इसकी चर्चा ही ना करो, साइड में रख दो इसको। तो कितना हो जाएगा ये माइनस आई वन इंटू आर। ठीक है, आई वन इंटू आर, फिर इस तरफ से आए हम, यहाँ पे आए, फिर इस तरफ आ गए, करंट तो इस तरफ से जा रही है ना, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी ना, यानी पॉजिटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, पहले इस बात को समझो, हमने क्या बोला, हम इस तरफ से आ रहे हैं
करंट की डायरेक्शन में चलेंगे पॉजिटिव साइन, लेकिन हम इस तरफ से आ रहे हैं और ये करंट इस तरफ से आ रही है, ठीक है। पहले हम इस तरफ गए, उसके बाद इस तरफ ऐसे आने लगे और ये करंट इस तरफ से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों एक जगह मिल जाएंगे तो पहले नेगेटिव साइन था, फिर दोनों एक जगह पे मिलेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, पॉजिटिव साइन, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पॉजिटिव। इसके बाद IG तो आपका 0 है, हटा दो इसको, कितना हो जाएगा I माइनस I1 इंटू S इक्वल 0। तो ये हो जाएगा आपका माइनस I1 R इक्वल माइनस I प्लस I1 S, इक्वेशन नंबर 2। अब भैया जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आपस में कंपैरिजन करोगे, ठीक है, कंपैरिजन कर दो, या फिर इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2 से। जब इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करोगे 2 से ना, तो आपका आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये P हो गया, यहाँ पे Q हुआ, ये P, ये Q, ये R, ये S, तो ये हो जाएगा P बाई R इक्वल Q बाई S, ठीक। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। बात समझ है भैया, सारी चीजें क्लियर। एक बार फिर से जरा सा रीचेक कर लो जल्दी से। यहाँ से I1 करंट गई, ये आपका P है, ठीक है, ये P, ये R, ये Q, ये S, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ गई करंट, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ I1P, और इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा I माइनस I1Q, ठीक, क्लियर बात। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ से कितना आ गई I1 आ गई, I1 इंटू R हुआ प्लस, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो गया I माइनस I1 इंटू S, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया P बाई R इक्वल Q बाई S। अब ये अगर यहाँ पे P, यहाँ पे R कर दे, यहाँ पे Q, यहाँ पे S कर दे, तो P बाई Q इक्वल R बाई S आ जाएगा। अब इसमें से 3 की वैल्यू हमको मालूम रहेगी, एक अननोन रहेगा, ठीक है। तो टेंशन ना लेना कि यार ये तो P बाई Q आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने पास 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम होती है, लास्ट वाले की निकालनी होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो इसके बाद हम देखते हैं एक या दो इसके एग्जांपल कि बैलेंस व्हीट स्टोन बीज कैसे सॉल्व करेंगे, अनबैलेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप छाप लीजिए, इसके बाद देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल।